महाराष्ट्र के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप 3-4 मुस्लिम एमपी को कामयाब करेंगे। जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मंजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आपके और हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए इन आस्तीन के सांप को पहचानो, इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर जो नाच किया है, उससे वहां के मुसलमानों का भी नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों से इत्तेमाद उठ चुका है। एनसीपी खत्म हो चुकी है। अजित पवार शिवसेना के साथ मिल चुके हैं। शरद पवार में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो दोबारा एनसीपी को खड़ा कर सके। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में जा चुके हैं। मुंबई में मिलिंद देओरा शिवसेना की गोद में जाकर बैठ गए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का अस्तित्व अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसी के साथ मुसलमानों के बरसों से कांग्रेस और एनसीपी को वोट देने की परंपरा अब खत्म हो चुकी है। वहां के 12% मुसलमान बीजेपी और शिवसेना को वोट नहीं देना चाहते हैं। वहां के मुसलमान अब तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। कि अशोक राव जो मुझे गाली देते थे, उनके चमचे जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप अशोक राव ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। आप बताओ फिर कौन बी टीम है? कौन बी टीम है मेरे भाई? अजीत पवार के चमचे हम पर उंगलियां उठाते थे। असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो फुला कर देगा। मैं बोलता था याद रखो अल्लाह इनके चेहरों को दिखाएगा। अब अजीत पवार किधर बैठे हैं? अजीत पवार उधर बैठ गए जाकर, और अजीत पवार बोल रहे कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप बताओ ये क्या मामला हो रहा है महाराष्ट्र में? मेरे भाई, कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। एक उनका बंबई का लीडर है, बड़ा नमूना है। उसको खाली इफ्तार की दावत याद आती, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। हैदराबाद को आया तो हैदराबाद में आकर बोलता था तेलंगाना के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी के हल्के में जलसा कराओ, मैं आऊंगा। मंजलिस के खिलाफ करो, मंजलिस को रोको। अरे बेशरम, 1.5 महीने में तू चला गया बीजेपी के साथ। कहां गया तुम्हारा वो ईमान और खीरत की बातें करने वाले? महाराष्ट्र में ऐसी कई सीट है जहां पर जीत मुस्लिम्स की ही होती है और वही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। ऐसे में एमआईएम और बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास मुसलमानों का इत्तेमाद जीतने का सही वक्त है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो एमआईएम वहां पर बीजेपी और शिवसेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बीते रात अकोला में बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में अपने भाषण के दौरान हिंट दिया है कि उनकी पार्टी एमआईएम महाराष्ट्र में मैक्सिमम सीट्स पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन उनके 4 से 5 लोकसभा सीट पर पैनी नजर रहेगी और उन सीट्स को जीतने की वो पूरी कोशिश करेंगे। 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है। आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना। खबरदार, मैं उन दल्लालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में है। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर
हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो। मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं। भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहां जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसको मानता हूं। तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। ये नियत कर लो, आप नियत कर लो, इंशाअल्लाह बोलो कि अल्लाह हम वोट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या महाराष्ट्र से आप इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप 3-4 मुस्लिम एमपी को कामयाब करेंगे? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम एमपी कामयाब करेंगे? मेरे भाई, किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मंजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये चीज पैदा करो। ये सेलफोन लाइटा लगाना नहीं है अभी। दिमाग में बत्ती जलाओ, दिमाग को खोलो, सीने को चौड़ा करो। डर डर कर, घुट घुट कर जिंदगी मत गुजारो, शेरों की तरह जिंदगी गुजारो। औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर इम्तियाज जलील मौजूदा वक्त MIM के MP हैं। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल, धुलिया और अकोला की सीट जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वहीं जलगांव, नांदेड़, अमरावती, सांगली, मिराज, सोलापुर और पुणे की सीट पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है। इन सब सीट्स पर MIM अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहाँ के मुसलमान कांग्रेस NCP की चुंगल से निकलकर एक आज़ाद सियासी पार्टी की तरफ आएंगे या फिर वहीं घिसा पिटा कांग्रेस और NCP की तरफ जाएंगे, जिसका अब कोई भरोसा ही नहीं है कब बीजेपी के साथ मिल जाए। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके और हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए इन आस्तीन के सांप को पहचानो। इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी। तुम पहचानो तुम्हारी सफों में कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। पार्लियामेंट में हमने एक मुस्लिम MP है, किसी और पार्टी के नाम नहीं लूंगा। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, मुझे फोन किए ओवैसी साहब आज आप पार्लियामेंट जा रहे? मैंने कहा जाऊंगा, आखिरी दिन है। बोले वो डिबेट हो रही उसके ऊपर, मैं आपकी तकरीर सुनूंगा। मैं आप भी आओ, आकर बैठो। बोले नहीं हमारी पार्टी बोली नहीं जाना। और जब मैंने पार्लियामेंट में ये जितने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये जितने सेक्युलर लोग हैं, इनसे एक ही सवाल करना आइंदा जब आएंगे आपके पास, इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।